Hello, students. So, it's our next chapter. This is a story about the rats and the elephants. ये जो कहानी है ये चूहों, रैट्स और एलिफेंट्स हाथी इन दोनों की कहानी है। ये देखो, और वी ऑल ऑफ द सेम साइज। क्या हम सभी सेम साइज के हैं? बिल्कुल नहीं है। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या आपने देखा है कि कभी जो छोटा जानवर है उसने एक बड़े जानवर की मदद की हो? जी हाँ, ये हम देख चुके हैं। जो आपने शेर और चूहे की, लायन एंड द रैट की, आपने जो लायन एंड द माउस की आपने जो स्टोरी है वो आपको सभी को पता है कि उसमें कैसे शेर की जो है वो चूहा पिंजरे को अपने दांतों से काट करके मदद करता है। तो जो स्मॉलर एनिमल है वो कैन हेल्प ए बिगर एनिमल। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आपको भी अपने घर पे कहा जाता होगा कि आप अपने छोटे बहन भाइयों की मदद करो। डू यू हेल्प दम? क्या आप उनकी मदद करते हो? तो आप इसके बारे में सोचना। हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प यू? और जो आपके छोटे बहन भाई हैं वो आपकी किस तरीके से मदद करते हैं? तो इसके बारे में भी आप जरूर सोचेंगे। लेट्स रीड। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय की बात है। ए ग्रुप ऑफ रैट्स, ग्रुप होता है समूह, रैट्स होते हैं चूहे, चूहों का समूह, ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। बड़ी खुशी से, हैप्पीली खुशी से, लिव्ड रहते थे इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल। बहुत समय की बात है कि एक ग्रुप ऑफ रैट्स, चूहों का एक ग्रुप है जो वो जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स हाथी, हर्ड होता है झुंड, हाथियों का झुंड। ये देखो, इन दोनों में आप डिफरेंस देखो। जो रैट्स है उसको तो, जो ज्यादा रैट्स होते हैं उसको तो ग्रुप बोलते हैं, जो एलिफेंट्स ज्यादा हो उसको हर्ड बोलते हैं। इसे चूहों का समूह बोलते हैं ग्रुप को, और इसे हाथियों का झुंड बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई हाथियों का समूह पूछे तो आप हर्ड बोलोगे, अगर रैट्स का होगा तो आप ग्रुप बोलोगे। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का झुंड, पास्ड थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से गुजरा। किस एरिया से? जहां पे चूहों का समूह जंगल में रहता था। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पास्ड थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से गुजरा। इन सर्च ऑफ, तलाश में, वाटर, पानी की तलाश में। जो हाथियों का झुंड था वो पानी की तलाश में चूहों के एरिया में से गुजरा। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स, चूहों के बहुत से घर, होम्स, वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे। अंडर देयर बिग फीट, उनके बड़े पांवों के नीचे। अब देखो, जब हाथी पानी की तलाश में भागे भागे जाएंगे तो वो नीचे जो चूहों के होम थे, चूहों के जो बिल्स थे, उनको अपने बिग फीट से, अपने बड़े बड़े पैरों से सभी को नष्ट कर दिया। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ जो चूहे थे वो भी किल हो गए, वो भी मर गए उनके पैरों के नीचे आके। द किंग ऑफ रैट्स, जो चूहों का राजा था, मूषक राज। क्या नाम था चूहों के राजे का? मूषक राज। वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वो कहाँ गया? किंग ऑफ एलिफेंट्स, जो हाथियों का राजा था उसके पास गया। गजराज, हाथियों के राजा का क्या नाम था? गजराज, और चूहों के राजे का नाम मूषक राज। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उसे विनती की, टू टेक हिज हर्ड, अपना झुंड, अपना हिज हर्ड, हर्ड होता है झुंड, ले जाओ, थ्रू अनदर रूट, किसी दूसरे रास्ते से। अनदर होता है दूसरा, रूट होता है रास्ता, तो अनदर रूट से ले जाओ, टू द पॉन्ड, उस तालाब तक। जो गजराज है, उस गजराज को मूषक राज ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप जो अपना झुंड है वो किसी दूसरे रास्ते से ले जाओ। ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, तो जो गजराज था उसने उसकी विनती मान ली। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, विनती मान के सभी हाथियों को बताया, टू टेक द अदर वे, कोई दूसरा रास्ता ले लो, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, तो जो अपने चूहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो अपने दूसरे रास्ते से पानी की तलाश में जाया करेंगे। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, मूषक राज है जो वो बहुत खुश हुआ। एंड प्लीज्ड विद गजराज, गजराज से वो बहुत खुश हुआ।
ही थैंक्ड हिम, उसने उसका थैंक यू किया, धन्यवाद किया। एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, दैट द रैट्स, कि रैट्स चूहे वुड ऑलवेज बी रेडी, हमेशा तैयार रहेंगे। ऑलवेज बी रेडी मतलब हमेशा तैयार रहना। टू हेल्प द एलिफेंट्स, हाथियों की सहायता के लिए। इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ी। तो उसने धन्यवाद किया और वादा किया कि जो रैट्स हैं वो हमेशा हाथियों की मदद के लिए अगर जरूरत पड़ी, इफ नीडेड, वो हमेशा तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, इसे सुनकर, हियरिंग मतलब सुनना। द एलिफेंट्स इन द हर्ड, जो हाथियों का झुंड था, लाफ्ड, हंसे, थिंकिंग, ये सोचते हुए, हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। तो इसे सुनकर जो हाथियों का झुंड था वो हंसा, थिंकिंग, और सोचने लगा कि हाउ स्मॉल बिग्स, कि इतने छोटे छोटे चूहे कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, बड़े हाथियों की मदद कैसे कर सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद क्या हुआ। वन फाइन डे, एक दिन, एक अच्छे दिन, when the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants, उन्होंने क्या सुना, heard किया, loud shouts, तेज आवाज, लाउड मतलब तेज आवाज की, शाउट्स मतलब चीखें, ऑफ एलिफेंट्स, उन्होंने क्या सुना कि हाथी बहुत जोर जोर से चीख रहे हैं। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, उनकी चीखों की आवाज कहां से आ रही थी, उस तालाब की दिशा की ओर से आ रही थी। मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, तो जो मूषक राज, जो किंग ऑफ रैट था, उसने महसूस किया, रियलाइज किया, दैट द एलिफेंट्स, की हाथी, वर इन सम डेंजर, वो किसी ना किसी खतरे में है। क्या हुआ, ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, उसने कुछ जो ताकतवर चूहे थे उनको पूछा, इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग, उसके साथ आने के लिए। तो जो मूषक राज था उसने अपने साथ में कुछ जो ताकतवर चूहे थे उनको साथ लिया। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, और जिस दिशा से आवाज आ रही थी, जिस डायरेक्शन से वो साउंड आ रही थी उनकी लाउड शाउट्स की, तो उस दिशा में वो उनके साथ गए। नियर द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड, वो जो तालाब है उसके पास, दे सॉ द एलिफेंट्स, उन्होंने हाथियों को देखा। कॉट इन द ट्रैप्स, कॉट मतलब पकड़े हुए, इन द ट्रैप्स, ट्रैप क्या होता है, जाले, जो हंटर होते हैं, शिकारी, वो जाले बनाते हैं, उसको ट्रैप्स बोलते हैं। तो जो हाथी ट्रैप्स में पकड़े हुए थे, कैप्ट बाय सम हंटर्स, ये देखो कुछ जो हंटर्स थे, शिकारी थे, उन्होंने उनको ट्रैप्स में फंसाया हुआ था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स, रैट्स क्विकली स्टार्टेड, चूहों ने क्विकली स्टार्टेड किया, क्या क्विकली स्टार्ट किया, बाइटिंग द रोप्स, रस्सियों को खाना, दांतों से खाना, बाइटिंग काटना, बाइटिंग द रोप्स, रस्सियों से, रस्सियों को दांतों से काटना। विद देयर शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से, शार्प मतलब तीखे, तेज, टीथ दांतों से उन्होंने, चूहों ने उसको काटना शुरू किया। Soon the elephants were set free, जल्दी ही जो हाथी थे वो ट्रैप से फ्री हो गए। ये देखो इस पिक्चर में, ये जो सारे रैट्स हैं, ये इनके जो ट्रैप्स हैं इनको काट रहे हैं। ओके, तो जल्दी ही जो एलिफेंट्स थे वो फ्री हो गए। They thanked the rats, उन्होंने चूहों का धन्यवाद किया। And also felt sorry, और सॉरी फील किया, फॉर मेकिंग फन, मजाक बनाने के लिए, ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनके छोटे आकार का मजाक बनाने के लिए भी उन्होंने सॉरी फील किया, कि अब उनको महसूस हो चुका था कि जो छोटे हैं वो भी बड़ों की मदद कर सकते हैं। ओके, तो इसके ये जो ग्लोसरी है ये आप देखना, जो भी आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगे हों पढ़ाते टाइम, वो सभी वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखना। तो इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम इसकी नेक्स्ट एक्टिविटीज देखेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।